गाँव से इधर इधर है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मथुरा वृंदावन विधानसभा से प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा जी। आज गिरिराज धाम गोवर्धन आए हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं गिरिराज जी की, और मथुरा दौरे पर चल रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क जारी है। सर क्या कह जाएंगे, क्या क्या उम्मीद लोगों से लग रही है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो 15 साल हैं, 15 साल से पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है, 15 साल से मथुरा वृंदावन बदहाल है, 15 साल से पूरा जिलो बदहाल है, क्योंकि 15 साल से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध की गठजोड़ की सरकार है, और जिनको मकसद कबू ना रहे कि ब्रज में उत्तर प्रदेश में विकास होए। हमारी सरकार एक सकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। हमारी सरकार बनते ही ब्रज को चौमुखी विकास, 84 कोस को चौमुखी विकास, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, ये गिरिराज जी की तलहटी है। यहाँ जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं है। तीर्थयात्री विश्व के अलग अलग कोनों से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता और सुविधाओं की होनी चाहिए उनको उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि ब्रज के प्रति आस्था है, गिरिराज जी भगवान कृष्ण के प्रति सबकी आस्था है, तो सब आमे और प्रसाद लेके चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा बिनकी रहे। मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ जाऊँ जागो वो जिक्र जरूर करेंगे साहब, कछु मौका मिले कहूँ तो गिरिराज जी को, बांके बिहारी को, ब्रज 84 कोस को जरूर कछु करी हूँ। तो गिरिराज जी, बांके बिहारी जी, भगवान कृष्ण की नगरी को सेवा करने को अवसर मिलो है, और पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। हमारी सरकार बनते ही ब्रज के सभी गांवों को स्वच्छ पीने का पानी, 24 घंटे बिजली, हर गांव में पक्की सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। मथुरा और आपका पुराना लगाव रहा है। मथुरा आप शुरू से आते आते बचपन आपका यहीं बिताया और एजुकेशन भी यहीं से शुरू हुई, तो एक कैसा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है कि जैसे जो सिटिंग एमएलए हैं, और गठबंधन की बात सामने आ रही थी कि गठबंधन से भाजपा को असर पड़ेगा, तो गठबंधन तो फेल हो गया। देखिए, गठबंधन तो 10 साल से इनको दिल्ली में इनका गठबंधन था ही। 10 साल से सपा बसपा लगातार कांग्रेस को समर्थन वहां दे रही थी, और कांग्रेस दोनों हाथों से देश को लूट रही थी। अभी भी कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से सब मिले ही हैं, तो सब उनको मत ये बन रहा है कि भाई चाहे सपा को वोट जाए, चाहे बसपा को जाए, चाहे कांग्रेस को जाए, वोट खराब करवो है। तो सुशासन विकास के काज में वोट दो और कमल खिलाओ। कमल खिलेगो तो समृद्धि आवेगी, खुशहाली आवेगी, और हर घर में लक्ष्मी भी आवेगी, क्योंकि कमल के साथ लक्ष्मी जी आती हैं। तो लोग विकास के लिए, और जैसे बहन बेटियों की आबरू, जवाहर बाग कांड यहाँ एक सबसे बड़ा कलंक ब्रज के ऊपर है। अगर यहाँ स्थानीय प्रशासन, विधायक अगर जागरूक होते तो मुकुल द्विवेदी जी की हत्या नहीं होती, संतोष यादव जी की हत्या नहीं होती, आज वो हमारे बीच में होते। लेकिन लापरवाही, और लापरवाही क्यों? क्योंकि आपकी मिली भगत है, और मिली भगत के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अवैध हथियार वहां जा रहे थे, अवैध तरीके से राशन कार्ड बन रहे थे, बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे थे, गैस के चूल्हे जा रहे थे, गैस के सिलेंडर जा रहे थे। तो ये सब चीजें हैं जो मुख्य मुद्दे। यमुना जी को कोई शुद्धिकरण ना हो, सब ब्रजवासियों की बड़ी इच्छा है कि पटरानी यमुना माँ को शुद्धिकरण हो, जो घाट बने हैं वहाँ उनको सौंदर्यीकरण हो। वृंदावन में कितने तीर्थयात्री आए, मथुरा में, गोवर्धन में, सब जगह जहाँ तीर्थयात्री आते हैं, नंदगाम बरसाने। तो ये हमारी प्राथमिकता है, मीठो पानी सबने मिले और सब ये पूर्ण विकास। एक बात बड़ी इस समय चर्चा में कि मथुरा आपका गृह जनपद है और यहाँ से आपको उतारा गया, तो कहा जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी आपका नाम सामने आ रहा है। देखिए, मैं अपनी पार्टी को बहुत आभारी हूँ कि यहीं एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति को विद्यार्थी परिषद में काम किया, 12वीं तक की शिक्षा यहाँ ली, और उसके बाद आज राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित भाई शाह ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे सम्मान दिया है। तो ये ब्रज को सम्मान है, ब्रज को गौरव है। और अब मुझे आदेश भयो कि भाई आप चुनाव लड़ो, तो मैं अब चुनाव लड़ रहा हूँ। खूब ब्रजवासी को सबन को खूब समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, और सब बहुत खुश हुए हैं। जब परिचय हो, सब मिले सबनते, तो बहुत आनंद महसूस हो, और मैं बहुत गौरवान्वित भी हूँ। और अब ठाकुर जी जो करेगा, मैं तो सिपाही हूँ पार्टी का, जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश का पालन होगा। जो पार्टी ने आदेश दिया है, मैंने बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करो। लेकिन हमारे यहाँ ये जो फैसले होते हैं ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। जब नोटबंदी के बाद विपक्ष ने बड़ा जमकर सरकार को घेरा, तो क्या उसका असर चुनाव में दिख रहा है? देखिए, तमाम षड्यंत्र के बावजूद भी जनता इस फैसले में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी दिखी, क्योंकि ये फैसलो संपूर्ण विकास के काजे लिए हुए फैसलो है। और
या तो अगर दिक्कत भई है तो जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराएं भिन्न दिक्कत है, जो नारकोटिक्स को धंधा करें यानी नशीली दवाओं को धंधा करें भिन्न दिक्कत है, और जो भ्रष्टाचार से जिनने कालो धन अर्जित करें भिन्न दिक्कत है। ईमानदार आदमी तो इस पूरी मुहिम में प्रधानमंत्री के साथ है, क्योंकि ये पहल ईमानदार लोगों की पहल है, ईमानदार लोगों के लिए पहल है। और हमारे जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए फैसला है। तो ये युवाओं के लिए फैसला है। युवाओं को उन तकलीफों का सामना ना करना पड़े जिनका उनके बड़े जो लोग हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारा संकल्प है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसकी इसलिए बात करते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं आती हैं, मथुरा वृंदावन के लिए कितना पैसा आया, 2.5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र से 2.5 साल में मिला है, लेकिन उसका लाभ किसी को नहीं मिला है। आज जहां जाएं आप वहां आपको सिर्फ और सिर्फ अनियमितताएं दिखती हैं। तो अब पूरा पैसा केंद्र से जो आएगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नीचे तक पहुंचे और उसमें कहीं दलाली ना हो, इसकी चिंता के लिए ये सब फैसले हुए हैं। और पहले बैंकों से यानी कि सरकारी खजाने से गरीब का पैसा निकलता था बड़े बड़े घोटालों के माध्यम से, और अब तो पैसा गरीब का वापस आ रहा है और जो गरीब के उत्थान के लिए काम होने वाला है। मथुरा में क्या क्या आपको मुख्य बिंदु लगते हैं कि जो कमी रह गई, जो विकास अभी रह गया है अधूरा, वो करना चाहिए? देखिए, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, और जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको पता लगता है कि विश्व में जहां भी आप जाएं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मैं धर्म का नाम जिक्र नहीं करूंगा किसी भी का, लेकिन उनके आप पवित्र स्थानों पर जाएं तो विश्व की सर्वोच्च जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं आपको मिलती हैं। लेकिन मथुरा वृंदावन में वो सुविधाएं नहीं है। पानी की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, जन सुविधाओं की दिक्कत है, अपराधियों से कैसे मुक्ति मिले ब्रज को, वो दिक्कत है। आप पूरी तरह से 15 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनियमितताएं ही देखने को मिली हैं। और जिस भावना से, जिस जोश के साथ और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर काम होगा तो निश्चित रूप से ब्रज का विकास होगा, और यह काम है कोई ब्रजवासी ही कर सके। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जैसे आपने 2014 में पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाई, और आज जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपने मोदी जी का वोट दियो वो खरे उतरे, ऐसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार लखनऊ में बनाओ, और ठाकुर जी कृपा करेंगे, बिहारी जी कृपा करेंगे, माँ यमुना मैया कृपा करेगी, का वो निराश ना होने देंगे। और जिन सुविधाओं के लिए, जिन मुद्दों पर मैंने आपको जिक्र किया है, और मुद्दों पर हमारी सरकार ईमानदारी से काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कन्हैयालाल शर्मा के न्यूज मथुरा। कोई मिला